स्प्रिंग एटीट्यूड। ये चीज जिस भी इंसान ने अच्छे से समझ ली और अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दी, उसे लाइफ में सफल होने से फिर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो क्या है ये स्प्रिंग एटीट्यूड? मैंने देखा है समाज में जब भी कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है, अपने गोल्स के लिए मेहनत करता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो लोगों को पता नहीं अलग ही टाइप की जलन होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, तू आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब जब तू तैयारी कर रहा है तब भी तेरे लोगों को दिक्कत होगी, जलन होगी, और तेरा एग्जाम निकल गया तब तो ये दुख के मारे आंखों में से आंसू निकाल देंगे। इस दुनिया वालों को खुशी केवल तभी होगी जब तेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। अरे तेरे फेल होने के बाद तो ये ऐसे झूम उठेंगे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। दिक्कत यही है कि लोग बस ये चाहते हैं कि सामने वाला आगे ना निकले। अपनी खुद की लाइफ से इन्हें कोई मतलब नहीं, बस तुम आगे ना निकलो। और इन लोगों को तुम्हें कहीं ज्यादा दूर ढूंढने की जरूरत नहीं। ना, ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास ही हैं, तुम्हारे घर में भी हो सकते हैं। इन लोगों का जिंदगी में बस एक ही मकसद रहता है कि इनकी आंखों के सामने कोई इनसे ज्यादा सफल ना हो जाए। जब तुम कोई भी काम करने की सोचते हो, ध्यान से सुनना, मैंने बोला सिर्फ सोचते हो, उतने में ही लोग आ जाते हैं अपनी फालतू की सलाह देने। अरे बहुत ही बेकार आइडिया है, इतने लोगों ने तो ट्राई किया, जब वो नहीं कर पाए तो तू क्या घंटा करेगा? अरे छोड़ यार, कुछ और देख। मतलब सामने वाले को पहले ही इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि वो कुछ नया सोच ही नहीं पाता। तो सवाल आता है कि ऐसे में आखिर हम करें तो करें क्या? क्योंकि इन लोगों से मुंह तो चला नहीं सकते, मारपीट इनकी कर नहीं सकते, क्योंकि ये राह चलते लोग नहीं हैं, ये तुम्हारे अपने ही हैं जो तुम्हें इतना डिमोटिवेट करते हैं, तुम्हें हर वक्त दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ काम करता है स्प्रिंग एटीट्यूड। तुमने लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा कि एक स्प्रिंग जो होती है उसकी खासियत ये होती है कि जितना ज्यादा उसको तुम दबाओगे वो उतनी ही जबरदस्त छलांग लगाती है। तुम्हें भी बिल्कुल उसी एटीट्यूड को अपने अंदर लाना है। जब तुम्हारा स्ट्रगल टाइम चल रहा है तो कई लोग तुम्हें गलत बोलने आते हैं, तो बोलने दो, कुछ जवाब मत दो, बस दबते जाओ। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बस दबते जाओ। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप भी तुम पर भरोसा ना करें, तुम्हें दिन रात टॉर्चर करें, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, दबते जाओ। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जिंदगी छलांग मारेगी, किसी माई के लाल में दम नहीं होगी तुम्हें रोकने की। क्योंकि जब कोई इंसान अपने लक्ष्य में इतना खो जाता है कि उसे परवाह ही नहीं होती कि कौन क्या बोल रहा है, वो बस लोगों की बातों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल फेंकता है, तब पूरी कायनात समझ जाती है कि हाँ, इस बंदे में कुछ बात है। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसे बर्बाद करने की, लेकिन ये तब भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। लोग जब तुमसे बोलें कि तुझसे नहीं होगा तो उनका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, वो बस इतना कहना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे पता ही नहीं है कि ये कैसे होता है, बस इसीलिए तुम भी नहीं कर सकते। यार उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, कोई रिश्तेदार कुछ कह गया, तुम इन्हीं सब में लगे रहते हो। मुझे तो लगता है तुम खुद से ज्यादा बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो, दूसरों के चक्कर में दिन भर तनाव में रहते हो। मैं बता दूं कि हर किसी की लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तुम्हें तनाव में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें अंदर से मजा आ जाता है कि अरे वाह, आज तो दिल खुश हो गया। तुम्हारे सामने तो बड़े गंभीर बन के रहेंगे, लेकिन तुम्हारे जाते ही बड़े खुशी खुशी पूरा आनंद लेंगे तुम्हारी परेशानी का। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में काफी जरूरी है, क्योंकि ये जब तक तुम्हें दबाएंगे नहीं तब तक तुम तगड़ी छलांग कैसे मारोगे? देखो, जब रास्ते में आग लगी हो ना, तो कई बार नाली का पानी भी आग बुझाने के काम आता है। अरे गलती इन लोग की नहीं है, ये लोग डिमोटिवेटर नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। बस तुम इनका सही जगह पे सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। क्योंकि ऐसे बदतमीज और कायल लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसी सफल इंसान की जिंदगी में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी एक ही मिली है और इतने साल तो ऐसे ही बीत गए। अब बाकी के बचे साल लोगों की बातों को सुनकर, परेशान होकर, बिना किसी गोल्स के लिए मेहनत कर इस तरह से अपनी इकलौती जिंदगी को बर्बाद मत करो। बस शांत रहकर लोगों को एब्जॉर्ब करो कि कौन कैसा है। लेकिन याद रहे, तुम्हें इन लोगों की बातों को कभी सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि अगर तुमने इस समाज की, इस जमाने की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया, फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। जब तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा गोल क्लियर है, तुम्हारा एम क्लियर है, तुम्हें पता है कि तुम जो भी कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, तो बस अब तुम्हें किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं। बस बिना रोके मेहनत करते जाओ और सफलता के करीब बढ़ते जाओ। ये वीडियो तो ही खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखना, ये जमाना तुझे ऐसे ही दबाता रहेगा। बस स्प्रिंग एटीट्यूड का इस्तेमाल कर और खतरनाक छलांग लगाने के लिए खुद को तैयार रख। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।